आलम पाशा होश में आए, 3 दिनों के अंदर माफी मांगे, वरना 10 करोड़ रुपए का हर्जाना अदा करने के लिए तैयार रहें। आलम पाशा होश में आए, 3 दिनों के अंदर माफी मांगे या फिर 10 करोड़ रुपए का हर्जाना अदा करने के लिए तैयार रहें। आलम पाशा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बेंगलुरु में डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किया ऐलान। अब्दुल कदीर बिदर से 5 करोड़ रुपए मदरसे स्टूडेंट्स के नाम से गैर गलत पैसा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, जिसका कोई डेसिग्नेशन नहीं है, पावर्स नहीं है, 10 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए एक ही इदारा बिदर को लिया। क्या नहीं ये हराम है? क्या नहीं इसको जमीर अहमद साहब हलाल किया है? क्या जमीर अहमद का पैसा है? क्या नहीं ये डायरेक्ट ऑफ माइनॉरिटी जो जिलानी मोकाशी का पैसा है? क्या मोकाशी को पावर है क्या देने, और मोकाशी को पावर है क्या डायरेक्टर बनाने? ये दोनों चीज अपने अब्दुल कदीर को जो दिया गया उसको बोलना चाहिए। उधर के मिनिस्टर जो है रहीम खान और अपने जमीर अहमद खान, ये जो इसका जवाब जरूरी देना है। 15 करोड़ रुपए चुराया है अब्दुल कदीर गुल्लक के। और डिफॉर्मेशन केस हम बुक कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हमारा डिमांड है, और 3 दिन के अंदर अंदर ये माफी ना मांगे और खुलेआम माफी ना मांगे तो हम ये केस करेंगे, और क्रिमिनल केस भी हम करने वाले हैं, FIR भी करने वाले हैं। हम ऐसे हरकतें करने वालों को बख्शने का मंसूबा नहीं है। गुज़श्ता 6 महीने से हम नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया है, और हमारे तमाम खैर ख्वाह चाहते हैं कि ये एक्शन लेना ही चाहिए। बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि आलम पाशा की बयानबाजी से तंग आकर उन्होंने कानून का सहारा लिया है और अपने एडवोकेट पी उस्मान के जरिए आलम पाशा को नोटिस जारी किया है। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा के इल्जामात का जवाब देते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि बीदर का शाहीन तालीमी इदारा कौम व मिल्लत की, मुल्क व मिल्लत की एक बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। हजारों की तादाद में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। तवील मेहनत जिदोजहद के बाद शाहीन तालीमी इदारे ने पूरे मुल्क में एक मकाम बनाया है, लेकिन इस इदारे पर चंद लोगों की बुरी नजरें हैं। इदारे बनने में कई साल लगते हैं, इदारों की तामीर में मेहनत मशक्कत लगती है, लेकिन चंद लोग इल्जामात आयद करते हुए कौम व मिल्लत के इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि इसी तरह चंद लोग शाहीन इदारे को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि लोगों की अक्सरियत मेजॉरिटी ये चाहती है कि तालीमी इदारे फैलें फूलें तरक्की करें, लेकिन 2-4% लोग समाज में ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि गैर जरूरी तकलीफ देने वाले लोगों के लिए वो दुआ मांगते हैं, आलम पाशा के लिए भी वो दुआ मांगते हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे, फसाद चलता रहे, और वो बुराई को फैलाकर खुश होते हैं। उनके लिए हम दुआ करेंगे। मैं आलम पाशा के लिए दुआ करूंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। आप लोगों को यहाँ पर प्रेस मीट में इनवाइट किया गया है। उसकी वजह है बेंगलुरु शहर में कोई आलम पाशा नामी शख्स रहते हैं जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वो गुज़िश्ता 6-7 महीने से शाहीन इंस्टीट्यूशन को
بدनाम करने के लिए मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो वो रिलीज किए हैं। अफसोसनाक बात है कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और शाहीन को और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हजरात इस वीडियो को अब्दुल खदीर बिदर से 5 करोड़ रुपए मदरसे स्टूडेंट्स के नाम से गैर गलत पैसा मुकाशी किया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, जिसका कोई डेसिग्नेशन नहीं है, पावर्स नहीं है। 10 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए ये की इदारा बिदर को लिया क्या नहीं? ये हराम है क्या नहीं? इसको जमीर अहमद साहब हलाल किया है क्या? जमीर अहमद का पैसा है क्या नहीं? ये डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी जो जिलानी मोकाशी का पैसा है क्या? मोकाशी को पावर है क्या देने, और मोकाशी को पावर है क्या डायरेक्टर बनाने? ये दोनों चीज अपने अब्दुल खदीर को जो दिया गया उसको बोलना चाहिए। उधर के मिनिस्टर जो है रहीम खान और अपने जमीर अहमद खान, ये जो इसका जवाब जरूरी देना है। 15 करोड़ रुपए चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक के। जी, आपने सुना, चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक। मेरे नाम के साथ ये गुल्लक का इजाफा पता नहीं उन्होंने किस लिए करें। किसी को भी इस तरह से मुखातिब करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है और किसी को चोर बोलना ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। इनको हक है तहकीक करना, अवाम को हक है तहकीक करना और सच्चाई क्या है उस पर ही गुफ्तगू हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 15 करोड़ रुपये एक ही इंस्टीट्यूशन को किसी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कभी मिले हैं। और ये जो स्कॉलरशिप होती है कॉमन सेंस की बात है, अवाम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। पता नहीं ये हमारे बुजुर्ग मोहतरम शाह आलम साहब का मिजाज क्या है, सोच क्या है, किस जज्बात में बोलते हैं, किसके बहकावे में आते हैं, इनका असल मकसद क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटका का बच्चा बच्चा जानता है स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, वो बच्चे के अकाउंट में आती है, अकाउंट में आती है और ये पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है और कोई इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से लिस्ट बना के नहीं देता। और इंस्टीट्यूशन वाले और बच्चे पेरेंट भी जानते हैं जब स्कॉलरशिप आती है तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन को इत्तला नहीं करते। ये हमारा तजुर्बा है, बड़ी मेहनतों से हम फॉर्म भरवाते हैं लेकिन कोई आज तक 2 स्टूडेंट गुज़िश्ता 15 साल में ये स्कॉलरशिप उनको मिलने के बाद मुझे इत्तला करे। तो ये भी बात सरासर गलत है। और मुझे जो माशाल्लाह 45,000 बच्चों की हम खिदमत कर रहे हैं, सालाना 500 के करीब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिला रहे हैं, तो इसके मैनेजर को, चेयरमैन को, फाउंडर को चोर का लफ्ज इस्तेमाल करके लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीगर वीडियोस में ये बता रहे हैं कि शाहीन में बच्चों को जहर खिलाया जाता है, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहीन में खाना नहीं दिया जाता है, जबकि 6,000 स्टूडेंट पूरे इंडिया भर से शाहीन में हैं। और अभी मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर कि एक घर के 4-4, 5-5 बच्चे अलग अलग वक्त में आए और 8-8 साल तक आते रहे और 4-4 डॉक्टर बने हैं, 5-5 एक घर के बने हैं। MLAs की बेटियां 8-8 साल तक शाहीन में रहे। और ये शख्स बताता है कि शाहीन में जहर दिया जाता है। अगर ऐसा थोड़ा भी नुक्स होता तो कोई भी शख्स अपने बच्चों को 1 साल के बाद नहीं रखता, 2 साल के बाद नहीं रखता, तीसरी मर्तबा नहीं लाता। 3 साल, 4 साल, 5, 8 साल के भी ऐसे कई केसेस हैं। माशाल्लाह बच्चे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं, जहां पे गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पढ़ते हैं। ये शख्स ये भी बताता है कि हुफ्फाज से पूजा कराई जा रही है, यानी माशरे में मिल्लत में फूट डालना, फसाद पैदा करना और इदारों को बदनाम करना है। ये भी इनके अल्फाज हैं। और गुज़िश्ता 6-7 महीने से मुसलसल वीडियोज इनके जारी हो रहे हैं और बताते हैं कि अब्दुल खदीर चोर और वो वक्त प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है।
जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी वक्फ प्रॉपर्टी की ख्वाहिश भी नहीं रखा, देखा भी नहीं, अप्लाई भी नहीं करा। कई लोग मशवरा दिए तो मैं उससे दूर ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मैं कोई वक्फ प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हूं। बल्कि मेरा तो मानना है कि वक्फ प्रॉपर्टी का ऐसा इस्तेमाल हो जैसा कि कोई बिल्कुल रीसेंट रेट होता है मार्केट का, वो वक्फ प्रॉपर्टी को जो भी किराए पे ले रहे हैं वो देना चाहिए। हमारा मेरा पर्सनल जाती राय है। ये शख्स इस हवाले से भी शाहीन को बदनाम करना चाहता है। बीदर के लोग जानते हैं ये गुल्लक का शायद इनको कंफ्यूजन हुआ है। गुल्लक यकीनन हम गुल्लक तकसीम किए हैं बीदर में 6000 गुल्लक, हम उसको सदका बॉक्स बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं, इन्हीं की जुबानी मुझे गुल्लक लफ्ज सुनने में आया। 6000 रखने का इरादा है। 3000 सदका बॉक्स हम घर घर में रखे हैं और एक तहरीक चला रहे हैं, आओ सदके को ढाल बनाएं। ये तहरीक लॉकडाउन के बाद जहन में आई। हम घर को महफूज करना चाहते हैं, मोहल्ले को महफूज करना चाहते हैं, पूरे शहर को मुसीबतों से, बलैयात से, हादसात से महफूज करना चाहते हैं। और हमें इस बात का यकीन है कि कोई दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसी इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अल्लाह का वादा है, सदका बेहतरीन ढाल है मुसीबतों से, बलैयात से, हादसात से बचने के लिए। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत सदके से शुरू कीजिए और वो पैसा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके गरीबों में तकसीम करते हैं। और उस पे जो खर्च होता है कलेक्शन का, ऑफिसेस का, वो हमारे ट्रस्टियान हजरात अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके खर्च कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट है जिसमें पूरे शहर के 137 मसाजिद को 12 क्लस्टर में डिवाइड किए हैं और हर क्लस्टर से एक ट्रस्टी को लिए हैं और ये ट्रस्ट को रजिस्टर करके खैर के काम मस्जिद के जरिए करने का एक बड़ा मंसूबा है और इससे 12-15 अहम एक्टिविटीज चल रहे हैं। ये एक मिसाल है, लोग देखने के लिए आते हैं। और ये सिर्फ बीदर में नहीं हो रहा, इंदौर में पाकिजा ग्रुप वाले 10,000 डब्बे सदके के डब्बे रखे हैं, 20 लाख रुपये माहाना कलेक्शन करते हैं। और रत्नागिरी में 40,000 डब्बे घरों में रखे हैं और कई साल से ये काम करते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस और मदरसे और बेवाओं को वजीफा वगैरह वो सदके के बॉक्स से कलेक्टेड मनी से तकसीम करते हैं। बीदर में छोटा मुकाम है, बीदर छोटा मुकाम है, 3000 डब्बे रखे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को एतराज है तो मुझसे डायरेक्ट बात करे और इसके हवाले से यतीमों का खा रहे हैं, शादियों का पैसा खा रहे हैं बोलना, किसी को बदनाम करना ये मुनासिब नहीं है। हम इसके लिए बेंगलुरु के एक बहुत ही मारूफ एडवोकेट पी उस्मान साहब, सीनियर लॉयर, उनसे एक नोटिस आज ही जारी किए हैं और डिफॉर्मेशन केस हम बुक कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का हट जाना हमारा डिमांड है और 3 दिन के अंदर अंदर ये माफी ना मांगे और खुलेआम माफी ना मांगे तो हम ये केस करेंगे और क्रिमिनल केस भी हम करने वाले हैं, FIR भी करने वाले हैं। हम ऐसे हरकतें करने वालों को बख्शने का मंसूबा नहीं है। गुज़श्ता 6 महीने से हम नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया है और हमारे तमाम खैर ख्वाह चाहते हैं कि ये एक्शन लेना ही चाहिए। आप गुल्लक के ताल्लुक से, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की हमारी एक्टिविटीज के ताल्लुक से BiderBettermentFoundation.org हमारी वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या काम हो रहा, क्या ये गलत है। अगर गलत है तो कोई आए मुझसे बैठ के बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। इंडिया भर से लोग आते हैं तो हम हमारी ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं। और बेंगलुरु ही में कुछ दिन पहले बेंगलुरु के तकरीबन 20-25 NGOs को बुलाकर हम ये सारी एक्टिविटी बताए हैं। कोई छुपा हुआ काम नहीं है, ये हम अपना काम करते रहेंगे, ऐसी रुकावटों को शिद्दत के साथ रोकेंगे। और ये जो मोहतरम हैं, ये पता नहीं बेंगलोर वाले इनको किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं। मुझे बताया जा रहा था कि नहीं इनका असर नहीं होगा। ठीक है, बेंगलोर वाले असर नहीं लेते, आदी हो गए हैं सुनते सुनते, लेकिन इनकी बातें बिहार वाले सुनेंगे, इनकी बातें यूपी वाले सुनेंगे तो वो क्या तासुर लेंगे, वो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से क्या तासुर लेंगे। इसके लिए हम ये एक्शन लेने पे मजबूर हैं
اور ہم کسی بھی صورت میں ان حرکتوں کو کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنا ایکشن ضرور لیں گے. 6 مہینے تک انتظار کریں آپ, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ 6 مہینے تک ہم یہ سمجھے کہ یہ عادی ہے, مجبور ہے, مزاج ہے اس شخص کا, شاید رسپانس نہ دینے کی صورت میں خاموش ہو جائے گا. ہم قطعی رسپانس نہیں دیے, لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے. آج پی عثمان صاحب ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ نوٹس ہم بھیج دیے ہیں, رجسٹرڈ پوسٹ بھیج دیے ہیں, اور 3 دن کے اندر اندر اس کا جواب نہ دیں اور معافی نہ مانگے, میڈیا کے سامنے معافی نہ مانگے, تو ہم جو ہے فوری نیکسٹ ایکشن لیں گے. کسی بھی صورت میں اس کو ہم اب نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں. سب کو کاپی ملے گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ عالم پاشا کی ویڈیو پر جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ایک اور ویڈیو جو ہے اسی بینگلور میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, جس میں آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے ایک عورت سے, وہ ویڈیو پر آپ تھوڑا خلاصہ کریں. جی, ایک بچہ مجھے کل پتا چلا کہ وہ کریم نگر کا ہے, تلنگانہ کا ہے, اور وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہے, اور کئی مہینوں سے وہ سسٹم کو فالو نہیں کر رہا تھا. سگریٹ پیتے ہوئے آئیڈینٹیفائی ہوا, پکڑا گیا, اس کو بار بار تاکید کر رہے تھے, وہ ڈسکنٹینیو کرنے کے موڈ میں تھا, اور غیر ضروری کھانے کو اعتراض کر رہا تھا. تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کچھ دوستوں کو جوڑ کر ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا, تو اس کو میرے پاس لایا گیا, میں سمجھا کر بھیجا اس کو. تو دوسرے دن, تیسرے دن 7 لوگ مل کر کریم نگر سے آئے اور ہمارے اسٹاف سے بحث و مباحثہ کرے, اور میرے چمبر میں پہنچے, اور پتہ نہیں وہ لوگ پلان کے ساتھ آئے تھے, اور جذباتی باتیں کرے, اور وہ اشارہ کر کے کچھ ویڈیو بنانے کی کوشش کرے. بالکل صحیح ہے, ہم کھانا بالکل بہترین دے رہے ہیں. میں 12 سال اسٹوڈنٹس کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا ہوں. ہمارے سارے پرانے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں, بیدر جانتا ہے, اور جو پیرنٹس آتے ہیں ایڈمیشن کے دوران, خاص طور پہ جون, جولائی, اگست میں, روز 300 سے 500 پیرنٹس کے لیے لنچ کا انتظام ہوتا ہے. ہمارے 200 اسٹاف ریپیوٹیڈ اسٹاف جو بیچلرز ہیں, سب جو ہے ہمارے میس کا کھانا کھاتے ہیں. اور جس دن کھانے کے تعلق سے یہ بچہ اعتراض کر رہا تھا, اس دن بیدر کی معروف شخصیتیں, ہماری ایک نئی آرگنائزیشن ہے بیدر ناگرک سنمارگا سمیتی, ان کے ڈائریکٹرز کے ساتھ وہی جو ہے کھانا ہم کھائے, اور وہی خورما جو ہے ہم کھائے جس پہ اس بچے کو اعتراض تھا. تو بہرحال وہ پلان کر کے, یہ سراسر جھوٹ ہے, اس کو خطی نہیں مارا گیا, یہ جھوٹ وہ پلان بنا کر آئے تھے, اور وہ بچے کا ایڈمیشن کینسل کرنا چاہ رہے تھے. سادگی سے کر سکتے تھے, گنجائش تھی, سادگی سے کر سکتے تھے, گنجائش تھی. ارے بھائی, جہاں سیٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ دوری کرنے کی گنجائش ہے. اسلام میں جو ہے بھی گنجائش ہے کہ جہاں پہ سیٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ دوری کی گنجائش ہے, طلاق کی گنجائش ہے. تو سیدھے ایڈمیشن کینسل کیا جا سکتا تھا, لیکن پلان بنا کے آ کر, حالات کو بگاڑ کر, چھپ کر ویڈیو بنا کر اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کو نظر انداز کریں گے ضرور, اور اس شر سے خیر کی امید کر رہے ہیں. ہزاروں لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اور لوگ شیئر کر رہے ہوں گے. 2-4% ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فساد رہے, اندھیرا قائم رہے. اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ ویورز کی آس میں کچھ کر لیتے ہیں, کچھ اپریشیشن کی آس میں کرتے ہیں, غیر ذمہ دار کچھ کمنٹ بھی کرتے ہیں. یہ چلے گا, یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم اس کو بالکل فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے. اور شاہین میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو بنا کے گئے, کچھ لوگ اس کو مسالے لگا کے تقسیم کر رہے ہیں. شاید اس میں کوئی خیر ہی نکلے گا. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے. 15 کروڑ روپے جو اسکالرشپ لیے ہیں, جیسا کہ میں پہلے بتا دیا کہ گورنمنٹ کے 10 روپے بھی لینا ہے تو اس کے لیے فائل بنتی ہے, سسٹم بنتا ہے. اسکالرشپ کا طریقہ بھی میں بتا دیا. ایک اسکیم گورنمنٹ آف کرناٹکا بنائی ہے مدرسوں کے لیے, مدرسہ پلس کے نام سے.
और कर्नाटका के 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शुरू करने के लिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का था और उसके लिए टेंडर जारी हुआ था, क्योंकि हम 15 साल से हाफिजों को असरी तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम रखते हैं, तजुर्बा है हमारे पास। और AICU एक हमारा खुसूसी डिपार्टमेंट है जहां पर ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर हम जो कभी स्कूल नहीं गए वैसे बच्चों को लेके मदरसा ड्रॉप आउट, मदरसा पास आउट को लेकर उनकी बुनियादें ठीक करते हैं। पहले 2-3 महीने एक टीचर 6 स्टूडेंट्स का रेशियो होता है। AICU बोलते हैं उसको हम, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, ये हमारा AICU होता है। वहां पर उनको इंप्रूव करके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, न्यूमरेसी और लिटरेसी ठीक करके उनको 10th में या 9th में उनकी उम्र के हिसाब से एडमिशन करा देते हैं और उनको 10th पास करा देते हैं। तो ये हमारा तजुर्बा था। तजुर्बे की बुनियाद पर हमको ये स्कीम अच्छी लगी, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के कि एक मुनफरिद, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक, बहुत खास स्कीम वो बनाए हैं, जिसको हम टेंडर डालकर बाज़ाब्ता ऑफिशियली टेंडर से जो है वो हम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 100 मदरसों में चल रहा है, 5000 बच्चों का टारगेट है, 3400 के ऊपर बच्चे NIOS की फीस भर चुके हैं, वो सिलसिला जारी है। मैं आज इस मौके पर पूरे कर्नाटका के लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि इसकी तहकीक करें और हमारी वेबसाइट madrasaplus.org पे जाएं और कर्नाटका में इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ है मालूम करें, और कोई बच्चे आपकी नजर में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी नजर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं और स्कूल छोड़ दिए हैं, 12-13 साल के ऊपर के हैं, तो आपके करीब तरीन मदरसे में ले जाकर उस बच्चे का एडमिशन कराइए। वहां पर उस बच्चे को हाफिज आलिम नहीं बनाया जाएगा, वहां पर उस बच्चे को जरूरी दीनी तालीम दी जाएगी, एक माहौल दिया जाएगा, उसकी तरबियत की जाएगी और 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी बुनियादों से ठीक करके, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, उसकी बुनियादों से ठीक करके उसको NIOS के जरिए 10th एग्जामिनेशन पास कराएंगे। और ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं, गरीब बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, मायूस और मजबूर बच्चे जो तकालीफ से गुजरे हैं, वो जब उनको मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे तरक्की करेंगे। ऐसे मजीद 1,500 बच्चों के लिए गुंजाइश है। आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को चुनिए और उनकी रहनुमाई कीजिए और हमारी वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट बीदर के टोल फ्री नंबर पे जाइए, हम ऐसे बच्चों की मदद करें। ये एक स्कीम है, यूनिक स्कीम है, ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो पूरे इंडिया भर के लिए एक मॉडल बनेगा। तो ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये टेंडर के जरिए अभी है और उसका जो रिलीज वगैरह हुआ है 15 करोड़ रुपए खतई रिलीज नहीं हुआ है और 5 लाख रुपए जो गैर जिम्मेदाराना बात है वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये 10 करोड़ रुपए की स्कीम चल रही है और इसको हम फैलाना चाहते हैं। आपका हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम तमाम कर्नाटका के NGO से, उलमा से, दीगर लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि इस स्कीम की तहकीक करें, इसके डेप्थ तक जाएं और मजीद बच्चों को फायदा पहुंचाएं। यही नहीं बल्कि हम ड्रॉप आउट बच्चों को, और 10th में 3 मरतबा भी बच्चे फेल हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम बनाए हैं। 1 साल का प्रोग्राम है वो, Pre+2 के नाम से, Pre+2। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, जो 10th पास कर चुके हैं लेकिन कमजोरियों के साथ पास करे हैं और तीसरे एग्जाम में भी फेल हुए हैं, उनके लिए Pre+2 एग्जाम कोर्स में उनकी बुनियादें ठीक करेंगे AICU के जरिए और उनको 6 से लेकर 10th की CBSE की साइंस मैथ्स के साथ उनका फाउंडेशन ठीक करेंगे और उनको 10th भी पास करने का काबिल बनाएंगे और साथ ही साथ 11th में Day 1 सब्जेक्ट को समझने के काबिल बनाएंगे। ये हमारा Pre+2 एक यूनिक प्रोग्राम है जो चलने वाला है, इसका भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। कदीर साहब, सैयद अशरफ साहब ने भी चंद इल्जाम लगाए थे आपके इदारे के ताल्लुक से, वक्त के ताल्लुक से लेकर। जी, सैयद अशरफ साहब भी जो है गुज़िश्ता 1.5 साल से ये सिलसिला जारी रखे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रखें, गलत इल्जामात लगाएं तो हम किसी को भी बख्शने का हमारा इरादा नहीं है। हम बहुत कुछ नजरअंदाज किए हैं, वो भी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो आए, बैठे हमारे टेबल पे या हम पहुंच जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, हक़ाइक़ अवाम के सामने आज के बाद हम लाना शुरू कर देंगे। आपके इदारे की बढ़ती हुई मकबूलियत और तरक्की को देखकर इस तरह के कोशिशें हो रही कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है?
देखिए, वो मेजॉरिटी का मामला ऐसा नहीं होता। जो सही सोच वाले हैं वो दिल से दुआएं दे रहे हैं। 2-4% लोग होते हैं जो वो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे, फसाद चलता रहे, और वो बुराई को फैलाकर खुश होते हैं। उनके लिए हम दुआ करेंगे। मैं आलम पाशा के लिए दुआ करूंगा, चाहूंगा कि वो इस उम्र में जो है गैर जरूरी किसी को तकलीफ देना, मैं भी दुआ इस बात की करता हूं, अल्लाह हमको ऐसे हालात से बचाए, हमारे मिल्लत के बुजुर्ग ऐसे हालात से बच जाएं, अल्लाह ना करे कि किसी की ऐसी सिचुएशन हो जाए। उन पर रहम आता है, मुझे रहम आता है। बैंगलोर के लोग भी बोलते हैं कि भाई बोलना क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या मकासद हैं, अंदाजा नहीं है। बहल मेरी दुआ है कि मिल्लत का हर बुजुर्ग ऐसे सिचुएशन आने से बचे, ये मेरी दुआ है।